नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं उन 5 स्टॉक्स की जो निफ्टी 50 में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में 36 से 40 की रैंक में आते हैं। ये कौन से स्टॉक्स हैं उनका मैं नाम बताता हूं आपको। ये हैं पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, श्री सीमेंट, सन फार्मा। इन 5 स्टॉक्स की बात हम इस वीडियो में करेंगे। इनका क्या हमारा ओवरव्यू है आगे को लेकर और किस तरीके का एक ट्रेंड रह सकता है, क्या हमें स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलने चाहिए, क्या हमारा व्यू है, ट्रेंड किस साइड का है। इन सारी बातों के सवालों के जवाब हमें इस वीडियो में मिलेंगे। आपकी इनमें से किसी भी स्टॉक में अगर कुछ इन्वेस्टमेंट है या आप इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए शुरू करते हैं। पर शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने टेलीग्राम पर एक नया चैनल क्रिएट किया है मार्केट रिपोर्ट NSE के नाम से, जिस पर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। जिसमें कुछ भी एक इन बिटवीन एक चार्ट में कोई ऐसा ब्रेकआउट लेवल आएगा जो मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए, तो वो मैं वहाँ पर अपडेट करता हूँ और इस तरीके से उस चीज़ को हम आगे बढ़ाएंगे। और आपसे मेरा जो लिंक है वो उस टेलीग्राम चैनल के थ्रू बना रहेगा। आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं पावर ग्रिड कॉरपोरेशन की। इसमें जिस तरीके का ट्रेंड हमें देखने को मिला है मार्केट में, ये पावर ग्रिड का शेयर काफ़ी नीचे आ गया था। उसके बाद इसमें एक रेंज में ट्रेड होना शुरू हुआ और जिसमें नए हाइज देखने को हमें मिले थे। 190 तक का इसने एक लेवल दिखाया था और अभी करंट इसका प्राइस है 163। पर इसमें जिस तरीके का ये ट्रेंड बनता हुआ हमें नज़र आ रहा है, अगर इसने किसी भी दिन 158 के नीचे डेली चार्ट पर अगर क्लोजिंग दिखाई तो इसमें एक काफ़ी अच्छी डाउनसाइड हम देख सकते हैं। जिसमें ये इसने हाई लगाए थे, ये फिर इसे दोबारा से रीब्रेक करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। इसने ये यहाँ ब्रेक करा, फिर इसे यहाँ ब्रेक करा, इसे यहाँ ब्रेक करा और इन सारे लेवल्स को यहाँ पर ब्रेक करा। पर अगर ये 158 नीचे की साइड में ये ब्रेक कर देता है, मान लीजिए ये 168 है, ये वाला लेवल अगर ब्रेक कर देता है नीचे की साइड में और उसके नीचे क्लोजिंग करता है। क्लोजिंग मैं इसलिए बार बार आपको बताता हूँ, ऐसा नहीं कि मार्केट 155 तक गया पर अल्टीमेटली इसमें एक ज़बरदस्त एक बाइंग आ गई और ये जो था 161 पर आकर क्लोज हो गया, वो नहीं। 157 पे या 157.90 पे कम से कम उसे क्लोज होना है, तभी इसमें वो डाउन साइड कंटिन्यू रहेगी आगे के लिए। अदरवाइज़ वो एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, बार बार इसमें एक डाउन साइड आती है, ऊपर की साइड मार्केट मूव करना शुरू कर देता है। तो 158 के नीचे अगर इसमें एक डाउन साइड आएगी तो हम उस डाउन साइड को और ज़्यादा आगे तक के लिए देख सकते हैं। तो ये था मेरा पावर ग्रिड पे अभी का व्यू। आइए बढ़ते हैं हम अगले स्टॉक की तरफ। हमारा अगला स्टॉक है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। देखिए दोस्तों, इस स्टॉक में आपको एक ये ब्लू कलर की लाइन नज़र आ रही होगी, ये ट्रेंड लाइन, ठीक है। ये मैंने आज नहीं ड्रॉ की थी, ये मैंने तब ड्रॉ करी थी जब मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पर अपना एक वीडियो बनाया था और उस टाइम मैंने आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करी थी कि ये चार्ट्स पर बहुत ही स्ट्रांगली रिएक्ट कर रहा है और इसमें आने वाले टाइम में एक अच्छे खासे हम लेवल्स देख सकते हैं। और बिल्कुल ये उस ट्रेंड लाइन को अपना सपोर्ट मान के, ये देखिए यहाँ पर इसने इसे अपना सपोर्ट माना और बिल्कुल यहीं से इसमें वापस ऊपर की तरफ एक ट्रेंड बनता हुआ नज़र आया। वापस इसमें यहाँ पर इन लेवल्स पे आने की इसने कोशिश करी और एक जंप हमने इसमें फिर से देखा। तो इसका क्लोजिंग प्राइस जो था वीकली क्लोजिंग वो था 1911 पर। बहुत ही स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है चार्ट्स पर इसमें अगर आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं तो मैं ये समझता हूँ कि आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए कंटिन्यूसली। ये देखिए, जिन लोगों ने इन लेवल्स पे कुछ अपनी इन्वेस्टमेंट की है वो सबसे बेस्ट पॉइंट था इसमें इन्वेस्टमेंट का। अब अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा वो रिस्की नहीं कहूँगा मैं, पर ये ज़रूर कहूँगा कि आपके लिए थोड़ा सा एक्सपेंसिव ज़रूर हो सकता है इन लेवल्स पे। तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए मार्केट को थोड़ा करेक्ट होने का, तो वहाँ पर आप अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपके लिए बहुत ही एक अच्छा एक टाइम होगा एक एंट्री लेने का, जिससे आप जो इसमें क्रीम है वो तो थोड़ी आप छोड़ चुके हैं, अब जो बची हुई है
वो आपको मिले तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा बेटर लेवल आने के लिए एंट्री पॉइंट के। ये है रिलायंस में मेरा व्यू, अप ट्रेंड में है, पर एक छोटी सी करेक्शन या फिर एक कंसोलिडेशन का आप वेट कीजिए। तो आइए बढ़ते हैं हम अगले स्टॉक की तरफ। दोस्तों हमारा अगला स्टॉक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जितना भी बैंकिंग सेक्टर है वो धीरे धीरे ऊपर की साइड मूव कर रहा है। कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं बैंकिंग सेक्टर के जिन्होंने बहुत अच्छे से ऊपर की तरफ मूव कर दिया है, और कुछ ऐसे हैं जो मूव करने के लिए वेट कर रहे हैं। उनमें से ही एक स्टॉक जो मुझे लग रहा है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसमें आप 170 का स्टॉप लॉस लेके 170 का स्टॉप लॉस लेके आप इसमें बाइंग साइड में बैठे रह सकते हैं धीरे धीरे। पर इसमें ये एक थोड़ा सा ये एक इसका एक रेजिस्टेंस लेवल बन चुका है, जिसे अगर ये 200 के ऊपर अगर ये जाएगा तो एक अच्छे से हमें आगे का ट्रेंड ऊपर की तरफ मूव होता हुआ नज़र आ सकता है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में व्यू मेरा यही है, बाइंग साइड में आप बैठे रहिए। मार्केट जो है वो धीरे धीरे कंसोलिडेट हो रहा है। 170 का मैंने आपको स्टॉप लॉस बताया, उसके नीचे अगर ये डेली क्लोजिंग देता है तो आप इसमें से एग्जिट कीजिएगा, अदरवाइज़ आप इसमें बने रह सकते हैं। स्टॉक धीरे धीरे यहाँ पर एक स्ट्रेंथ अपनी बनाने की कोशिश कर रहा है। कब किस टाइम ये बहुत तेज़ी से ऊपर बढ़ना शुरू कर देगा, ये देखिए। कोई भी स्टॉक ऐसा नहीं होता कि वो डेली आपको कुछ क्रीम देता रहेगा। धीरे धीरे उसमें किसी में आज दिन है, किसी में कल दिन होगा एक स्टॉक का, किसी में परसों दिन आएगा। तो कुछ इस तरीके का हम ट्रेंड देखते हैं। सब हर स्टॉक के लिए एक दिन रोज़ एक जैसा नहीं होता कि एक में अगर आज बाइंग है तो किसी में कल होगी, किसी में परसों होगी। ये बहुत दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है बैंकिंग सेक्टर, वहाँ से धीरे धीरे ऊपर की साइड मूव कर रहा है। ये भी जब मूव करना शुरू करेगा ऊपर की साइड में तो अच्छी एक जंप दिखा सकता है, क्योंकि इसमें फिर पूरी इस रेंज में कहीं भी कोई एक मेजर रेजिस्टेंस इसे नहीं मिल रहा। वो रेजिस्टेंस इसका वहीं पर होगा कि यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करना शुरू करे, और प्रॉफिट बुकिंग फिर कहाँ पर आनी शुरू होती है। तो ये जिस तरीके से मूव करेगा, कहाँ पर हम प्रॉफिट बुकिंग आती हुई देखेंगे, कंसोलिडेट आती हुई देखेंगे, ब्रेक आता हुआ देखेंगे, तो वही एक इसके लिए रेजिस्टेंस लेवल होगा। अदरवाइज़ इसमें यहाँ तक के लेवल में कहीं भी कोई बहुत मेजर रेजिस्टेंस हमें नज़र नहीं आ रहा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बने रहें, यही एक व्यू है मेरा। 170 का आप स्टॉप लॉस बना के रखें। तो ये था मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे मेरा व्यू। बढ़ते हैं हम अगले स्टॉक की तरफ। दोस्तों हमारा अगला स्टॉक है श्री सीमेंट। इसमें हम देख सकते हैं कि जिस तरीके का इसमें एक अपसाइड मूव आना शुरू हुआ था यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इस पोर्शन में हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे ये कई सारी कैंडल हैं वो धीरे धीरे बहुत ही धीरे धीरे ये नीचे की तरफ इसे ले आई है। पर लास्ट जो ट्रेडिंग सेशन था इसका, इसमें इसने एक ऊपर की तरफ जंप दिखाया है जिसका क्लोजिंग प्राइस था 22,269 का। और इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब तक ये 23,250 के ऊपर अपनी क्लोजिंग नहीं करता तब तक आप इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट थोड़ी बचा के रखें, मतलब फ्रेश इन्वेस्टमेंट ना करें। अगर आप बाइंग में हैं तो आप बने रह सकते हैं। बहुत ज़्यादा इसमें मूवमेंट मुझे होती हुई नज़र नहीं आ रही, पर फिर भी आपसे मैं यही कहूँगा कि अगर आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट आप अपनी बना के रखने वाले हैं इसमें, तो 23,250 के ऊपर ही आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें। अदरवाइज़ आप थोड़ा सा इससे आप बाहर रहें तो ज़्यादा अच्छा होगा। हालांकि स्टॉक में कुछ कमी नज़र नहीं आ रही कि इसमें कुछ डाउनफॉल है, एक करेक्शन आई है, पर एक लंबे टाइम तक के लिए थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद 15-20 दिन और इसमें जो ये ट्रेंड है ये एक रेंज में रहने वाला है। तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा ट्रेडर्स के लिए, कुछ इन्वेस्टमेंट के लिए, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो इसमें अगर आप अभी इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं तो थोड़ा सा आप रुक जाइए। या तो ऊपर में आप 23,250 के ऊपर आप बाइंग करिए, या आप थोड़ा सा मार्केट को और टाइम दीजिए कंसोलिडेट होने का, एक डायरेक्शन लेने का, या फिर और थोड़े से अच्छे लेवल आने का। तो ये था मेरा श्री सीमेंट पे मेरा व्यू। आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले स्टॉक की तरफ। हमारा अगला स्टॉक है सन फार्मा। आप जैसा कि चार्ट पर देख सकते हैं कि इसने ये 3 ट्रेडिंग सेशन में यहाँ से लेके यहाँ तक का प्राइस टच कर लिया था। कितनी स्ट्रॉन्ग इसमें मूवमेंट रही थी वो।
350 से 450 का 100 पॉइंट्स की ये जो जंप दिखाई थी इसने। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ कि इसने अपने जो रेजिस्टेंस था इसका, पहले जो इसका रेजिस्टेंस रहता था उसी को एग्जैक्ट इसने अपना सपोर्ट बना लिया। ये देखिए, मैं अगर ये लाइन ड्रॉ करूं तो आपको ये देखते ही बहुत क्लियरली नज़र आ जाएगा कि 450 रुपये पर जो इसका रेजिस्टेंस रहा करता था उसी को इसने अपना सपोर्ट बना लिया। तो ये बहुत एक अच्छे इंडिकेशन है, एक हेल्दी चार्ट के इंडिकेशन है कि मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। 503 पर भी मैं आपसे ये कहूँगा कि इसमें आप एंट्री ले सकते हैं करंट प्राइस पर। आइए थोड़ा सा व्यू बढ़ाते हैं, वीकली चार्ट्स की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हम बहुत ही क्लियरली देख रहे हैं कि इन सारे रेजिस्टेंस को इसने ब्रेक कर दिया है और अपने आप को ऊपर की तरफ सस्टेन कर रखा है। 503 पर आप इसमें एंट्री लेते हैं तो 453 का मैं आपको एक स्टॉप लॉस लेवल बता रहा हूँ। आप ये हमारा एंट्री पॉइंट होगा, इसमें आप 1 से 2 महीने के लिए आप इसमें अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिटर्न मिलने के चांसेस हैं। 600-650 बहुत इजीली अचीवेबल टारगेट रहेगा। अगर जिस तरीके का ये मूव दिखा रहा है ऊपर की साइड में, ये अगर कंटिन्यू रहता है तो 600-650 का लेवल हमें बहुत इजीली देखने को मिल सकता है। तो ये था मेरा सन फार्मा पे अभी का व्यू। मैंने आपको बहुत क्लियरली बताया कि इसमें आप अभी एंट्री ले सकते हैं। तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, मैंने इस वीडियो में किन किन स्टॉक्स की बात करी है। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन की, रिलायंस इंडस्ट्रीज़, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, श्री सीमेंट और सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। इसमें जो सबसे मेरी प्रेफरेंस थी बाइंग की वो सन फार्मा की है। चार्ट आपके सामने है। और आपकी किस किस स्टॉक में बाइंग है, आपको कैसा लगता है उसमें, कि आपका व्यू क्या है, वो आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।